नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सरकार बार बार ये ऐलान कर रही है, संसद से लेकर संचार के सभी माध्यमों के जरिए लोगों से ये अपील कर रही है कि गैस की किसी भी स्तर पर कहीं कोई किल्लत नहीं है। रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भी ज़िले के गैस एजेंसी में चले जाएं, वहां डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं, लोगों के फ़ोन बंद आने की शिकायतें आ रही है। एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर के शटर्स गिरे होने की जानकारी आ रही है और तस्वीरें आ रही है अफरा तफरी की। लोग लंबी कतार में एक बार फिर सिलेंडर लेकर बाहर सड़क पर कतारबद्ध नज़र आ रहे हैं, तो कई जगहों पर जहां चूल्हे लोगों के कई दिनों से नहीं जले हैं, वो सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। गैस की आसान उपलब्धता ने लोगों को विकल्पों से दूर कर दिया है और पूरी तरह से एलपीजी पर निर्भर कर दिया है। ऐसे में सिलेंडर की आपूर्ति जो एक कॉल पर कुछ घंटों में हो जाया करती थी, अब कुछ दिन की देरी बर्दाश्त करना लोगों के लिए आफत सा हो गया है। और ऊपर से सरकार ने सिलेंडर जो कारोबारियों के लिए अलग उपलब्ध कराया जाता था, उस पर आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी गई है। घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर बावजूद इसके रसोई गैस को लेकर गदर है। क्या सही खबर है? यही आज का सवाल है। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है शामिल सुरी जी हैं, बैंक्वेट हॉल संचालक हैं, रेस्टोरेंट ओनर हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है। इसके अलावा आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और बीजेपी की ओर से सुनील सेवक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शामिल सुरी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि बीते कुछ दिनों में जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि रसोई गैस को लेकर अफरा तफरी की स्थिति हो गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आप हर दिन बैंक्वेट हॉल में इस तरह के कई बड़े आयोजन करते होंगे जहां रसोई गैस की भारी मात्रा में आवश्यकता होती होगी। आपूर्ति की क्या स्थिति है? क्या कुछ समस्या से जूझना पड़ रहा है या सब ठीक ठाक है? नहीं, ये चीज़ कहना तो बिल्कुल सही नहीं है कि सब चीज़ें ठीक हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे मैरिज हॉल्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये निर्णय लिया है कि वो वुड फायर मतलब लकड़ी के चूल्हे की तरफ वो बढ़ रही है। हाँ, उनका कुछ ये है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग मजबूर हैं। हम लोग भी मजबूर हैं, या फिर कोयले की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग मजबूर हैं, या कुछ भी लकड़ी जलावन की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमें एलपीजी सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और जिनका हम लोगों ने काम उठा रखा है। किसी के घर की इज्जत की बात है, किसी की बेटी की बात है, किसी की शादी की बात है जी। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा प्रोफेशनल के जगह यहाँ ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। तो अब किसी की इज्जत बचाने के लिए अब जो उचित समझ में आए वो उचित निर्णय हमें लेना पड़ता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी लगते हैं, तो वो भी हम लोग कुछ भी करें क्या करें, लेकिन वो करना ही पड़ता है। और बात रेस्टोरेंट्स की है तो आप बिहार में तो एसोसिएशन है नहीं रेस्टोरेंट का, लेकिन अगर हम लोग कर्नाटका का ले तो बैंगलोर में नियर अराउंड 50% रेस्टोरेंट शट डाउन हो चुके हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स अवेलेबल ही नहीं है। फिर उसके बाद मुंबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 60 to 70% रेस्टोरेंट्स शट डाउन हो चुके हैं। बात यह है कि अभी रिसेंटली हम लोग कोविड से हम लोग निकल रहे थे, 2-3 साल 4 साल बिजनेस को करते हुए हुआ, फिर आगे अब ये आ गया। तो अब कैसे करें हम लोग सरवाइव? क्या इसके लिए सरकार तो अपना बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। आपके सप्लायर क्या कह रहे हैं? आप थोक में सिलेंडर लेते होंगे तो आपके सप्लायर आपको प्राथमिकता देते होंगे। आपके एक कॉल पर जितनी आपकी ज़रूरत होती होगी वो कुछ दिन पहले तक पहुंच जाया करती होगी, समय पर पहुंच जाया करती होगी। अब वो क्या बता रहे हैं? अब तो उनका फ़ोन ही नहीं लगता है। फ़ोन लगता भी है तो ये बोलते हैं कि भैया गैस अवेलेबल ही नहीं है, कि नहीं हो सकता है, कुछ भी आप कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। वो माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ, वो माफ़ी मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए भैया, हमारे पास अब अभी कोई उपाय नहीं है। एक चीज़ और, आप कमर्शियल सिलेंडर्स यूज़ करते थे, कमर्शियल सिलेंडर्स पर प्रतिबंध है। घर के सिलेंडर पर भी किसी तरह की कोई आफत आई है? हाँ, घर के सिलेंडर पर आफत आई है। अभी रिसेंटली आज की मैं बात कह रहा हूँ, मेरे बैंक्वेट हॉल में मेरे सारे स्टाफ मिल करके
आज लिट्टी चोखा बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके घर में गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं तो है। सामूहिक भोजन सब एक जगह कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग घरों में चूल्हा जलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। चलिए हम सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, सरकार कह रही है सब ठीक ठाक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्या स्थिति है? हमने आपके सामने दर्शकों तक पहुंचाई है बात। दर्शकों को हम लगातार अलग अलग जिलों की खबर भी दिखा रहे हैं और सचेत भी बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है तो हम भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए, आपने शुरू में ही कहा कि गैस सप्लाई की इतनी मतलब इजी प्रक्रिया थी कि आज आप बुकिंग करेंगे और 24 घंटे में आपके घर पे सिलेंडर आ जाता था। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को जो ऑप्शन होता था खाना बनाने का, उससे लोग अब दूर हो गए। आज किसी कारणवश, एक्चुअली ये भारत की समस्या तो है नहीं, ये तो करीब करीब कई देशों पर ये समस्या आ रही हैं, आयातित समस्या है, माने स्वाभाविक है जी। और जहां से सप्लाई होता था वहां जितनी मात्रा में सप्लाई होता था वहां से अब कम सप्लाई हो रहा है, जबकि उसका अल्टरनेट भारत ने खोजा है और वहां से ले भी रहे हैं। लेकिन वही बात हो गई ना कि लोगों को पैनिक होने की एक आदत सी हो गई है। हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है कि हम कम से कम सुरक्षित हो जाएं, तो अपनी सुरक्षा के फेरे में वो सारे चीजों को और ध्वस्त कर देते हैं लोग। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार एकदम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कम से कम घरेलू गैस आपूर्ति जो है, जो पूरी आबादी का 88% जहां सप्लाई होता है वहां ठीक है, थोड़े देर में मिल सकता है आपको। पहले 24 घंटा मिलता था, अब हो सकता है 48 घंटा और 72 घंटा आपको मिले, लेकिन गैस की आपूर्ति आपके घरों में हर हाल में होगी। और रेस्टोरेंट वगैरह वाले में भी जहां उनकी सप्लाई ज्यादा थी, खपत उनके पास ज्यादा थी, तो उनके पास भी एकदम बंदिश नहीं की गई है, लेकिन हाँ अब कुछ कम जरूर किया गया है। और ये देखिए तात्कालिक ये समस्या है, ये समस्या बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। 7 से 8 दिनों में ये समस्याओं का निदान हो ही जाना ये भी तय है। लेकिन उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और 7 से 8 दिन लगेंगे या 70 से 80 दिन लगेंगे, आगे समय बेहतर होगा या समय और बुरा होगा, ये फिलहाल नहीं कह सकते। हम अभी की परिस्थितियों पर बातचीत कर रहे हैं। हम आपकी बात थोड़ी और सुनेंगे सुनील जी। जरा प्रमोद जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी थोड़ी पैनिक वाली स्थिति है, और सुनील जी कह रहे हैं कि लोग स्टॉक करने लगे हैं, अपनी चिंता कर रहे हैं और समाज की चिंता नहीं कर रहे हैं। मतलब स्वार्थी व्यवहार लोगों का इस तरह की परेशानी को सृजित कर रहा है। मूल रूप में इस तरह की कोई किल्लत नहीं है। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो अदूरदर्शिता के कारण जो है आज जो है देश के लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप जो वैश्विक परिस्थिति में या वैश्विक जो घटनाक्रम घटा है मात्र 12-13 दिनों का है, कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं हुई है। मात्र 12-13 दिनों में, और 140 करोड़ की आबादी वाला यह भारत देश, और इस प्रकार से संकट में आ जाए एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। ये अभी कह रहे थे कि लोग आपाधापी में हैं, जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आपके भी कैमरामैन ने जो दिखलाने का काम किया होगा, उनको कहीं ना कहीं जो है डीएसी नंबर जो है उपलब्ध हो गया, वो नंबर लगा चुके हैं, वो लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन आप 3-4 दिनों से आप देखिए कि लोगों का जो है नंबर तक नहीं लग पा रहा है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है, कल खुद मैं अपना भी हम नंबर जब लगा रहे थे इसी मोबाइल से, और सैकड़ों बार मैंने फोन किया, या तो नंबर अनरीचेबल बता रहा है, अनवैलिड बता रहा है, तो मैं जो है एजेंसी के पास चला गया, कदम कुआं में जो हमारी एजेंसी है, मैं वहां चला गया। जब वहां गए तो वो कहे कि लगाते रहिए, अभी सर्वर डाउन है, जब लग जाएगा तो लग जाएगा। ये उनके तरफ से जवाब है। मैंने कहा भी कि अगर इस तरह की समस्या है तो आप जो है आप अपना नोट कर लीजिए हमारे कंप्लेन को, और आप जो है फॉरवर्ड करिए आप ऊपर में, कि ताकि इस समस्या का निराकरण हो। वहां पर हम अकेले नहीं थे, वहां पर सैकड़ों लोग थे, और आज भी कई मित्रों ने हमको फोन करके कहा है कि नंबर नहीं लग रहा है, नंबर लगा रहे हैं तो अनरीचेबल बता रहा है। तो जब नंबर लगेगा ही नहीं, उसको डीएसी नंबर मिलेगा ही नहीं, जो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन जो कोड होता है वो मिलेगा ही नहीं, तो उसको सिलेंडर डिलीवरी लोग कैसे करेंगे। और कह रहे हैं कि आपाधापी में लोग हैं।
जो जो लाइनों में एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जो लाइनों में लगे हुए जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको डीएसी मिल चुका है और वो उनके घर पर जो है डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो वो लाइनों में लगे हुए हैं। उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो लाइनों में लगे हुए हैं। अभी देखिए ईद पर्व भी चल रहा है और महिलाएं भी सिलेंडर को लेकर के लाइन में लगी हुई है, कह रही हैं कि रोजा में हैं, लेकिन मजबूरी है, खाना बनाना है तो लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि अयोध्या में जो रसोईया चलता है वो भी जैसे बंद हो गया है। हनुमानगढ़ी जो वही है अयोध्या में, वहां भी जो लड्डू बनता था बंद हो गया है। तो ये समस्या आप बताइए, ये कह रहे हैं कि लोग आपाधापी में अपने स्वार्थ के लिए जो है इस प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ ये कह रही है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन मेरा मानना है और जो जनता की जो तकलीफें हैं जो बयान कर रही हैं, कुछ भी सरकार के हाथ में नहीं है। और मेरा एक और मानना है कि ये इस प्रकार से जो एक कहावत है ना कि आपदा में अवसर को तलाशना, जिस प्रकार से नंबर नहीं लग रहा है, जब नंबर नहीं लगेगा तो आप डिलीवरी नहीं दे पाइएगा, और डिलीवरी भी नंबर लगने के बाद भी कई कई दिनों तक आप जो है दे नहीं पा रहे हैं। तो आपदा में अवसर तलाशने की बात है और अपने उद्योगपति मित्र को कैसे फायदा पहुंचाए, इसकी भी बात इसमें समाहित। चलिए, उद्योगपति मित्र के घर में रखा सिलेंडर उससे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक वो उपभोक्ता के हाथ नहीं पहुंचेगा, उससे पैसा उसके घर तक नहीं पहुंचेगा। आप बोलिए तो मैं थोड़ा बता दूं। बताइए। अगर रेट बढ़ गया, देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमतें बढ़ी हैं और हम अभी जो है इस समय अगर हम उस मांग के अनुपात में हम जो है डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। चलिए, आप वहां पहुंच गए। सुनील जी क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी चीज अभी हमारे राजद प्रवक्ता ने कहा, इसी बहाने कम से कम इनको अयोध्या तो याद आ गया, हनुमानगढ़ी तो याद आ गया। अब देख लीजिए हमारी कितनी बड़ी उदारता है कि हम वैसे जगह में भी अपने आराध्य को भी जनता के सामने ये कहने को हम लोग ये हैं कि अभी आप रुक जाइए, पहले मैं जनता की सेवा कर लूं, तब मैं फिर आपकी सेवा करूंगा। यानी एनडीए के लिए जनता सर्वोपरि है। इस चीज की स्वागत आरजेडी के लोगों ने किया, लाइनों में 1-1 किलोमीटर आरजेडी के लोगों ने किया, और आप कह रहे हैं जनता सर्वोपरि है। अरे आप थोड़ा जा करके वहां उनके हालात को समझ लीजिए ना, जिनके घर नहीं, प्रमोद जी की बात आ गई। नहीं, सुनील जी, इनकी बात आपने सुन ली ना, अब इन्हें जवाब दे लीजिए। हाँ, ये लाइन में लगे हुए हैं, उनके पास भी पहुंचने के लिए कह रहे हैं, बताइए उन्हें। मैं फिर कह रहा हूं, पहले क्या था, आप नंबर लगाते तो आपके घर पहुंच जाता था। अभी एक माहौल बना हुआ है कि गैस की किल्लत हो रही है, जहां से आ रहा था सप्लाई कम है, ये है वो है। तो देखिए, मनुष्य का ये गुण है, हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है। वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए चाह रहे हैं 2-3। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, एक ठेला अंधेरे में लगा के और वो बांट रहा है, पुलिस उसको देखी, रोकी उसको। तो मतलब आदमी के पास थोड़ा सा, देखिए स्वाभाविक रूप से ऐसे परिस्थिति में हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि आप धैर्य रखिए और सरकार आपके समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। रोज डीएम का, हर जिले में डीएम का ये जा रहा है आदेश, ये आग्रह हो रहा है डीएम के माध्यम से कि सप्लाई भरपूर है, चिंता मत कीजिए, थोड़ी कमी जरूर हुई। बिल्कुल, डीएम एसपी को अपने एसी चैम्बर से बाहर निकलकर सड़क पर उन एजेंसियों पर आना चाहिए। आ रहे हैं प्रमोद जी, जरा उन्होंने, सुनील जी ने एक बात कही है कि लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, लोग स्टोर कर ले रहे हैं, इस वजह से दूसरों को दिक्कत हो रही है। हम शौमिल जी से जान लेते हैं। शौमिल जी, अगर स्टोर करके रखना होता तो आपके पास जगह की कोई कमी नहीं होगी, पर्याप्त आपके व्यवसाय में आपके पास पूंजी भी होगी, 100-200 सिलेंडर तो आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। लेकिन सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को प्रभावी कर दिया है। आप स्टोर करेंगे, जेल जाएंगे। एजेंसी वाले भी स्टोर करके रखेंगे और डिलीवरी पर्याप्त सही समय पर नहीं करेंगे, वो भी जेल जाएंगे, उनका लाइसेंस तक कैंसिल होगा। तो स्टोर करके आप नहीं रख सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं। आपको अगर 10 की जरूरत है, क्या 2 में काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा जैसे कि एक चीज़ ये होता है कि एक एवरेज माना जाता है कि 100 लोगों को खाना खिलाने में लगभग 1.5 सिलेंडर के आसपास का गैस लगता है। ठीक। तो अगर मान के चलिए कि आज अगर किन्हीं को अगर 300 गेस्ट की ज़रूरत है, 300 गेस्ट का अगर खाना खिलाना है, तो लगभग 5 सिलेंडर के आसपास की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अब बात सबसे बड़ी ये होती है कि कैसे व्यवस्था होगा जी, क्योंकि कमर्शियल गैसेस बंद हो चुके हैं। अगर पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अगर हम लोग डोमेस्टिक की तरफ स्विच करते हैं तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उतने अगर नंबर कहाँ से लाएंगे? उतने नंबर लाएंगे कहाँ से? अगर नियम तोड़ के अगर किसी भी तरह से अगर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं तब।
अगर बाई बुक्स जाने की कोशिश करते हैं तो वुड फायर एक ऑप्शन है, तो उतना जलावन आएगा कहाँ से? अगर अपने बैंक्वेट हॉल में अगर 1 मन या 2 मन 3 मन अगर लकड़ी जलाना शुरू कर दूं, पटना में अगर 1500 बैंक्वेट्स हैं, अगर 1500 बैंक्वेट्स में अगर उतनी लकड़ियां जलने लग जाएं तो फिर उतनी लकड़ियां आएंगी कहाँ से? अगर कोल पे की तरफ स्विच किया जाए तो फिर अगर उतना कोल फिर अवेलेबल कहाँ से होगा? और अगर मान के चलिए कि हम लोग अगर अपने बैंक्वेट्स और रेस्टोरेंट्स अगर बंद कर देते हैं तो क्या सरकार अपना जो बिजली बिल का जो फिक्स्ड कॉस्ट है क्या उसको बंद करेगी? सबसे बड़ा चीज ये कि हमारे ऊपर एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। अगर आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखे हैं या एक आप बिजनेस चला रहे हैं तो एक डेली का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि आप बिजनेस चलाइए नहीं चलाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक्स अमाउंट आपको देना है जी। तो अगर रेस्टोरेंट्स अगर 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए भी अगर बंद है वो तो भी लगन के सीजन में, हाँ, क्योंकि ये कमाने का समय है हमारा। अब 15 तारीख के बाद से अब 1 महीने का खरमास हो जाएगा तो हम लोग को बैठना है। अगर मान के चलिए 15 दिन पहले और 1 महीना आगे 1.5 महीना, अगर हम लोग ये 1.5 महीना अगर हम लोग बैठते हैं जी, तो क्या सरकार हमें कुछ वेवर मिलेगा? ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक और महामारी सी मार पड़ गई है कोरोना के बाद। अभी उबर ही रहे थे व्यवसायिक क्षेत्र के लोग कि ये दूसरी आफत आ गई है, ये वैश्विक चुनौती आ गई है फिर से। और युद्ध भले ही खाड़ी देशों में हो रहा है लेकिन उसका दुष्प्रभाव भारत के घरेलू लोगों पर पड़ रहा है, किचन से लेकर व्यवसाय तक प्रभावित हो रहा है। और प्रमोद जी, लाइन लगाने की बात हो रही है, लोगों को शायद बहुत जल्दी भूल जाने की आदत है। कई सप्ताह नंबर लगे रहते थे, सिलेंडर आने की बात होती थी, एजेंसी के बाहर 2-2 दिन 3-3 दिन लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते थे ताकि एक सिलेंडर मिल जाए। वो दिन भूल गए, जबकि वो नॉर्मल हुआ करता था। अब नॉर्मल वो नहीं है, लेकिन आपात स्थिति में क्या लोगों को सहयोगी भूमिका में नहीं आना चाहिए? जिस तरह से शौमिल जी बता रहे हैं कि उनके पूरे स्टाफ के खाने पीने का बंदोबस्त एक जगह किया गया है ताकि खर्चा कम हो, खर्च बचाया जा सके, रसोई गैस की खर्च खपत कम करें और बचाव करके कुछ आगे व्यवस्था कर पाएं। तो लोगों पर कुछ जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? देखिए दीपक जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि डीएम भी अपील कर रहे हैं कि उपलब्धता की कमी नहीं है, कोई पैनिक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। अगर उपलब्धता की कमी नहीं है तो आखिर क्यों गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है? सरकार के द्वारा तो कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया, तमाम जो रेलवे में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया। और ये स्थिति क्यों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो क्यों एजेंसियां, जिन एजेंसियों के द्वारा डिलीवरी कराया जाता है, तो क्यों एजेंसियों के पास जो है उपलब्धता नहीं है कि वो डिलीवरी दे सकें? ये जो जिनका नंबर अलॉट हो चुका है, जिनका डीएसी आ चुका है, वही लाइन में लोग लगे हुए हैं। जिनका नंबर ही नहीं लगा है तो वो तो लाइन में लगेंगे नहीं। लेकिन आज की जो स्थिति है, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही भयावह स्थिति है। सरकार अपने निकम्मापन से अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य दिलाने का काम करती है, वक्तव्य देती है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लेकिन कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है। थोड़ा सा इन लोगों को चाहिए, सत्ता पक्ष के लोग अगर बैठ करके बयानबाजी करते हैं या सरकार में बैठे हुए लोग, तो उनको जनता के बीच जा करके और उनकी जो वेदना है, परेशानी है, दुख है, वो तकलीफ है, उसको समझने की जरूरत है कि किन हालात में वो 4 बजे भोर में वो लाइन में लग जाते हैं। जहां पर डिलीवरी होता है, ट्रक आता है, वहां पर डिलीवर किया जाता है, 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगा हुआ है। और ये कह रहे हैं उपलब्धता, अगर डीएम साहब अगर कह रहे हैं कि उपलब्ध है तो उपलब्ध करा दीजिए ना, दिक्कत कहां है? बिल्कुल, 2 पुलिस वाले खड़ा करवाइए और गिन कर सिलेंडर बंटवा दीजिए। अब जब अब इनके साथ अगर कोई उस तरह की बातें नहीं है तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो प्रभावी किया गया है, क्यों किया गया? इसके पीछे कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है, तभी किया गया। और ये पहली बार इस प्रकार की घटना नहीं हुआ। अगर खाड़ी देशों में अगर युद्ध की ही बात है तो पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इतने कम, मेरा कहना है कि इतने कम दिनों में इस प्रकार की भयावह स्थिति हो जाएगी तो सरकार आखिर कहां बैठी हुई है? ये सवाल है ना। क्या उपलब्धता और जो आपूर्ति का जो मेल होता है उसको ये लोग, भंडारण की स्थिति मजबूत नहीं है क्या? क्या 10-12 दिन में भी इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाएंगे? बताइए सुनील जी। देखिए,
हालात उत्पन्न नहीं हुए हैं, बस केवल सुरक्षित हो जाएं इसकी चाहत इस तरह का हालात बनाए हुए हैं। और अब मैं फिर कह रहा हूं, भारत की जनता और खास करके बिहार की जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि किस तरह से हम विपदा में अपने आप को, अपनी सरकार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए वो किसी तरह की कोई हंगामे की स्थिति में नहीं है, बशर्ते हाँ विपक्षी जरूर मौके की तलाश में है। नहीं, सिलेंडर लेके ये विपक्षी आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है। प्रमोद जी मैं हूं, निराश नहीं करूंगा। ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग सिलेंडर लेके लाइन में नहीं ना खड़े हैं प्रमोद। अब मैं फिर कह रहा हूं, लाइन में खड़े नहीं हैं, लेकिन पैनिक बनवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे जो पैनिक बनवा रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है, अगर कोई जैसे पार्टी के लोग अगर पैनिक करवा रहे हैं, आप उपलब्धता कराइए, जनता को भरोसा में लेकर के उनको डिलीवरी देने का काम करिए। वो आपसे हो नहीं रहा। अरे नंबर यहाँ पे लगा करके दिखला दीजिए, नंबर अगर लग जाए तो बता देंगे। नंबर तो नहीं, नंबर तो लगा नहीं पाइएगा, नंबर लग नहीं रहा है, लोग परेशानी में बात आ गई। नहीं बात सुन लीजिए ना, लोग इतने परेशानी में, मैंने कहा ना, मैंने कहा हम भी परेशानी समझ रहे हैं, तभी इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। महीना चल रहा है, लोग जो है लाइनों में खड़े हैं, इनको तो हनुमानगढ़ी की भी मैंने बात किया, अयोध्या रसोईया की भी मैंने बात की जी, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आया। समाज के लोग इस समय परेशानी। सुनील जी, एक छोटी सी बात इनकी है कि आपूर्ति को लेकर या स्टॉक को लेकर या आपात स्थिति को लेकर सरकार पहले से तैयार नहीं थी, तब ये अफरा तफरी की स्थिति बनी है। अगर वाकई में कुछ नहीं है तो फिर ऐसा होता ही नहीं ना, लोगों को सिलेंडर मिलता, वो घर में जाते, खाते पीते सो जाते, वो सड़क पे क्यों धूप में खड़े रहते। मैं फिर कह रहा हूं, सर ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वहां से जो सप्लाई हो रहा था, ये सबको था कि अब बाधा आएगी। इसमें कही तो ना, सरकार ने ऑप्शन भी ढूंढा है, रसिया से हमने लेने का काम 7 तारीख को 60 रुपया रेट भी घरेलू पर बढ़ा दिए हैं, 100 कुछ रुपया कॉमर्शियल पर। रेट बढ़ाने में तो तुरंत बीच में बोलने वाले यादव भाई हम लोग माहिर नहीं है। फिर वही वाली बात पर अरे आप सुनने का तो ध्यान रखिए। देखिए यही दिक्कत है, निराकरण वो क्या कर रहे हैं सुन लेते हैं। सुनिए, दिक्कत क्या है कि विपक्ष मौके की तलाश में रहता है, विपक्ष उसको जवाबदेही का निर्वहन कर रहा है। जवाबदेही जनता कौन सी जवाबदेही? जनता सड़कों पर है, जनता को उकसाने का काम कर रही है, विपक्ष कुछ नहीं कर रही है। गैस नहीं मिल रहा है, जनता को उकसाने का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। समय पर नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए अभी क्या भी, अगर आप सकारात्मक होते तो लोगों को, चलिए हम आपके साथ ये कौन सी बात है भाई? प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी, सुनील जी, प्रमोद जी के सकारात्मक होने से भी इनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा। आपकी ही परेशानी कह रहे हैं प्रमोद जी, आपकी ही परेशानी कह रहे हैं। सबों के घर में चूल्हा जलेगा, मैं फिर कह रहा हूं, चूल्हा नहीं जलने का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बार बार इस चीज को हम तो इसी बिहार में देखे हैं, इसी भारत में देखे हैं कि नमक लोग 5-5 पैकेट खरीद रख लेते थे। अरे क्या है, एक टेंडेंसी हो जाती है और कोई बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से आग्रह करता हूं, कोई आवश्यकता नहीं हड़बड़ाने की। आपको जो सप्लाई वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और इस चीज को भारत के मंत्रियों ने, बिहार के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है, वो मिलेगा। लाइन में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ले जाकर के स्टॉक कर लेंगे। चलिए ठीक है, इनकी समस्या इस समस्या का समाधान आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्या कुछ है वाकई में, क्या ये वाकई पैनिक मोड में पब्लिक आ गई है जिसके कारण ये स्थिति बनी है, उपलब्धता होने के बावजूद डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं एजेंसी वाले, ये एक समस्या हो सकती है। और सबसे बड़ी मार जो व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों पर पड़ी है, उसका क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि युद्ध अगर कल खत्म हुआ तो हालात परसों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता। तो आगे अगर अभी ये हालात है तो और बुरे ना हो, ये कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, ये सवाल बना हुआ है। लोगों से हम फिर से अपील कर रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित हो। समय भले कुछ लग जाए, लेकिन चूल्हा घरों का जलता रहे, हर घर में सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी की स्थिति ना हो, इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है। हम भी अपील कर रहे हैं,
संयम बरतें। सरकारी व्यवस्था आपके घर सिलेंडर पहुंचाना सुनिश्चित करेगी, ऐसा सरकार और प्रशासनिक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है। हम उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या क्या है ये हम सरकारी और प्रशासनिक महकमे तक भी लगातार पहुंचा रहे हैं। तो हम सेतु का काम कर रहे हैं। सलाह यही है कि सरकारी अफसरों की बात सुने, प्रशासन की बात सुने और संयम बरतें, अफरा तफरी की स्थिति न उत्पन्न करें। फिलहाल समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, प्रमोद सिन्हा जी और शामिल सुरेश जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।